जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भाटी आपका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और इवनिंग सेशन में अपन ने ये क्लासेस शुरू की है। आज अपनी जो है ये तीसरी क्लास है और इसी के अंदर आपने कुछ राजस्थान जीके के प्रश्नों की बात की थी। आज अपन बात करेंगे, इसके अंदर राजस्थान के प्रश्न भी होंगे, उसके अलावा इसमें आपको जो इंडिया जीके के प्रश्न भी है वो भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये पेपर जो है आपका वो है सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती हुई थी 2021 के अंदर, उसका ये पेपर है। फायरमैन के मैंने आपको करवा दिए थे। पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना और जो भी प्रश्न मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ वो आप नोट ज़रूर करना, ताकि वो भविष्य में आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर जो है वो काम आएंगे। और आज का जो सेशन है ना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं इसको इस सेशन के अंदर आपको अलग जो डिटेल है वो भी मैं आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगा। और कुछ प्रश्न आप भी इनमें करने की कोशिश करना भाई। तो देखो, पहला ही प्रश्न है आज अपना कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का की जो प्रक्रिया है वो या अवधारणा है हमने किस देश से ली है। तो इसका उत्तर तो एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने ये ली है अमेरिका के संविधान से। अब इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपसे पूछ ले कि किस संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो एक बार मेरी बात ध्यान से देखना भाई। जैसे आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का पद, किसका? राष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिए है? राष्ट्रपति का पद आपसे पूछ ले तो हमने कहाँ से लिए? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए। आपसे पूछ ले महाभियोग की प्रक्रिया, है ना, आपसे अगर पूछ ले महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिए? ये आज सारे चल नहीं रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ एक बार सुन लेना। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया हमने ये भी कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। उच्च न्यायालय हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिया है। हम भारत के लोग, ये बात भी हमने कहाँ से लिए? लिख लेना ये सभी बातें। हम भारत के लोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद प्रश्न आपका कौन सा है? और अन्य देशों से हमने, जैसे कि आपको पता है मौलिक मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? ये भी हमने रूस के संविधान से लिए हैं। आपसे पूछ ले आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो नीति निर्देशक तत्व ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इंग्लैंड से हमने क्या लिए? एकल नागरिकता, है ना। और भी बहुत चीज़ें हमने इंग्लैंड से ग्रहण की हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। जैसे कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के संविधान से ली है ना, ब्रिटेन से। इस प्रकार से कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद ये प्रश्न बहुत अच्छा है भाई कि निजता का, इस मामले के माध्यम से निजता का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार में लाया गया था। तो मैं बता देता हूँ, बुट्टा स्वामी जो केस है ना, इसमें लाया गया था। बुट्टा स्वामी केस के अंदर इसमें लाया गया था ये। उसके बाद में देखो, डेली जो अपनी निरंतर जो क्लासें हो रही है उसमें पहली क्लास जो मैं आपकी स्टैटिक जीके की वो करवा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये अनुच्छेद करवा रखे हैं। और ये देखो इस एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आए। आपसे पूछा लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है वो आर्टिकल 16 के अंदर है। 17 में क्या है कमेंट में बताना, 15 में क्या है और 14 में क्या है। तीनों आप कमेंट में ज़रूर बताओगे। और जिस अभ्यर्थी को ये नहीं पता है वो कमेंट देख लेना, जिन बच्चों ने किया है कमेंट के अंदर। उसके बाद देखो प्रश्न आया है अपनी अनुसूची से, यानी कि भारतीय संविधान, एक बार मैं सभी अनुसूचियाँ आपको बता दूंगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वीं भाषा जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 है। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 भाषा थी। 4 भाषा यानी कि 22 हो गई है। तो कितनी भाषा हमने और ऐड कर दी उनको, मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब देखो कितनी होगी? 22 होगी, यानी कि 8 भाषा हमने और ऐड कर दी। 8 ही होगी ना, 8 भाषाएं जितनी भी है वो हमने और ऐड कर दी। जैसे कि 15वीं भाषा हमने सिंधी जोड़ी है, 16वीं, 17वीं और 18वीं ये हमने कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये जोड़ी है। उसके बाद 16, 17, 18, 19वीं, 20, 21 और 22 ये हमने जोड़ी है। बोडो भाषा है एक, डोगरी भी भाषा है, सांथली भी भाषा है और मैथिली
मैथिली, ये भी भाषा, ये सभी हमने जोड़ी है। 92वां संविधान संशोधन, नोट कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। 92वें संविधान, जैसे पूछेगा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा या कौन सी भाषा जोड़ी गई है या कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, तो इसको जरूर लिख लेना भाई। अपनी जो अनुसूची 1 है, आपसे पूछ रहे राज्य भाषा, राज्य सभा की भाषा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अनुसूची 1 में क्या है, भारत और उसके संघ, यानी भारत और उसके संघ है, वो एक अनुसूची नंबर 1 में है। और वेतन भत्तों का उल्लेख, जितने भी कर्मचारी सरकारी नौकरी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है, वो अनुसूची 2 में है। और इनकी शपथ का उल्लेख वो अनुसूची 3 में है, ठीक है। और राज्यसभा का उल्लेख है, जो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है वो अनुसूची 4 में है। 5 में क्या है, ये अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा माइंड में आपको नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिन के भीतर ही संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो ये 75 दिन का टाइम होता है, ये 75 दिन का टाइम होता है भाई। उसके बाद देखो ये बुट्टा स्वामी केस आ गया अपना, आर्टिकल ये भी आ गया। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन वह सदस्य चुन लिया जाता है तो विधानमंडल में चुना जाना चाहिए, तो ऐसा करने में वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, केवल 6 महीने इसका उत्तर होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अभी राजस्थान जीके की प्रश्न शुरू हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन RS प्री के अंदर आया था 2023 में। प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा की सीटें राजस्थान में कितनी हैं, 25 सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा की पूछ ले तो राज्यसभा की आपकी 10 सीटें हैं राज्यसभा की। अब देखो सीटों से संबंधित कोई भी काम है ना, जैसे देखो अपने विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है, लेकिन विधानसभा जरूर है, विधान सभा जरूर है, जिसकी अपने कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो उसके अंदर भी अपने व्यक्ति जाते हैं। तो अपने राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाएंगे, तो 10 व्यक्ति जाएंगे राजस्थान से। और लोकसभा में कितने जाएंगे, तो लोकसभा में अपने 25 व्यक्ति जाएंगे। यही प्रश्न आपसे पूछ रखा है इसने कि लोकसभा के कितने प्रतिनिधि जाते हैं, तो 25, अभी चुनाव हुए, 25 व्यक्ति चुने गए हैं उसके अंदर। अब एक प्रश्न आता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। विधानसभा की कुल यानी कि 200 है, तो बताओ राजस्थान में यदि 15% निकालें तो कितने मंत्री बन जाएंगे भाई, तो 30 मंत्री राजस्थान में बन सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी अपना शामिल होता है। तो ये 30 मंत्री अगर बन रहे हैं अपने, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कही गई थी, तो 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक बात कही गई कि विधानसभा की कुल सीटों का 15% क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। न्यूनतम मंत्री कितने बन सकते हैं, तो वो मंत्री बनेंगे 12, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति कौन है, लिख लेना, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वो मनोनीत करता है कितने, 12 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। और एंग्लो इंडियन कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, जो वर्तमान में पद को समाप्त कर दिया गया। तो पूछ ले भारत में एंग्लो इंडियन का चयन अभी हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, अभी बंद कर दिया ना। डे की मात्रा बेटा, डे की मात्रा। और ध्यान रखो भाई, निम्न में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी विधानसभा भवन है, तो आपको सभी को पता है जयपुर है ना, कहाँ है, जयपुर के अंदर है विधानसभा, अपनी जयपुर के अंदर है। राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है, जनता जल योजना। इसका उत्तर बताओ भाई, जनता जल योजना किस जिले में शामिल नहीं है, जनता जल योजना। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर एक बार बताएं मेरे को भाई, जनता जल योजना किस जिले के अंदर शामिल नहीं है। वीडियो को एक बार शेयर करो भाई, सभी वीडियो को शेयर कर देना एक बार सभी,
ठीक है, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, बीकानेर के अंदर ये शामिल नहीं है। जनता जल योजना जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है, लेकिन किस में नहीं है, तो ये अपने बीकानेर के अंदर नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक कोई योजना पूछ रखी है आपसे। और ड्रॉप आउट जो लड़कियां हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हाँ ये आई थी भाई, तो इसका जो नाम था वो इंदिरा गांधी सशक्ति प्रोत्साहन योजना, ये इसका नाम था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी राजस्थान के बहुत प्रश्न आएंगे इसमें, ये अभी करंट के चल रहे हैं ना उस समय के, तो इसको एक बार छोड़ो करंट वाले को, क्योंकि ये अपने काम के नहीं है। ये प्रश्न हो सकता है अपने काम का हो। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना, आ गया ना भाई, तो कब आया था रे, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी तो 2 अक्टूबर पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो ये अपने को जो पंचायती चुनाव हुए थे 53 के अंदर हुए थे, इसको ध्यान रखना भाई। कब हुए थे, 53 के अंदर हुए थे। वीडियो को दबा के शेयर करो भाई, वीडियो को एक बार दबा के शेयर करो, ताकि पता चले भी किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्योंकि तैयारी में सभी लगे हुए हैं। प्रश्नों का जो है ना निचोड़ सभी को नहीं पता है। तो लगभग 1953 में हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखना। आईएम शक्ति उड़ान योजना, ये गरिमा वगैरह सैनिटरी पैड आपको जो सरकारी स्कूलों में मिलते हैं ना लड़कियों वगैरह को, बच्चियों को, तो ये आईएम शक्ति उड़ान योजना थी। इसको वैसे कोई पूछ ले तो बता देना, बाकी ये करंट का प्रश्न है। और अभी नेक्स्ट बात करेंगे अपन, कितना नंबर प्रश्न हो गया अपना आज, कम से कम भाई 50 से ऊपर व्यक्ति, प्रत्येक जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है ना, अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना, ताकि जितने व्यू अच्छे आएंगे इसके ऊपर तो अपन उसी प्रकार से और भी इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी व्यू से इतना मतलब नहीं है अपने को, और अपन जो करेंगे वो आपके लिए ये, आप बस अच्छे से पढ़ाई करें। यही प्रश्न आपको दोबारा एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहना यही है कि ये प्रश्न दोबारा गलत न हो। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न अपना फिर आ गया कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये कितनी बार तो मैंने टेस्ट में दे दिया, 51 ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये लाए गए थे रूस के संविधान से, रूस से लेकर आए थे हम। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे, जो संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंदर, और भाग पूछ ले तो कौन सा है, तो भाग जो हमारा था वो भाग था 4 ए, और अनुच्छेद 51 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ ले किस देश से ले लिए, तो भाई हमारी मर्जी थी, हमने रूस से ले लिए। ठीक है, इसको याद रखना। फिर प्रश्न आ गया आपका मूल कर्तव्यों से ही है, पढ़ेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। क्या है कि भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों को, संस्थाओं को क्या करें, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला तो सही है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, सही बात है भाई, करेंगे। देश की रक्षा के लिए आह्वान, यदि बुलाएं तो आप आएँ। ठीक है, देश को आबाद कराना, ये नहीं है, है ना, ये नहीं है। देश को आबाद कराना वैसे सही है, पर ये उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है ना। ये 11 मौलिक कर्तव्य जो अपने थे, है ना, और आप पढ़ते हो कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था, ये वही। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट फिर आर्टिकल से प्रश्न है। देखो आर्टिकल देखो कितने इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 आर्टिकल तो मैंने वैसे ही करवा रखे हैं आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होती है सुबह वाली, सभी बच्चे उनको ध्यान से देखें भाई। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भारतीय नागरिकों 21 ए। अब आप मेरे को 51 ए और 15 का दोनों का उत्तर मेरे को कमेंट में चाहिए, वरना कल क्लास बंद कर देंगे अगर किसी ने कमेंट नहीं दिया तो। मनरेगा के तहत सामाजिक रेखा प्रशिक्षण का चयन करें, है ना। मनरेगा कहाँ चलती है रे, ग्राम पंचायत में चलती है, 1 नंबर ऑप्शन हो गया इसका। तो 100 दिन का कार्य मिलता है। देखो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो शहर सबसे बड़ा कौन सा है रे, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर अगर पूछे तो जोधपुर है। कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कोई पूछे आपसे तो जोधपुर कर देना। देखना भाई विद्यार्थी, इसको इस उत्तर का जवाब मेरे को देना आप। हो सकता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, यही प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे बड़ा शहर पूछे तो कौन सा है, देखो क्षेत्रफल के अनुसार तो भाई सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही होगा। और अंशुरकी में जयपुर मान रखा है, तो क्षेत्रफल देखो जोधपुर का बड़ा है, जयपुर का इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। बीकानेर का भी इससे बड़ा है। राजस्थान के 33 नगरों में कितने प्रशासनिक मंडल हैं भाई, संभाग की बात कर रहा है, 7 संभाग हैं। ठीक है, संभाग है, मंडल दे दिया संभाग, तो धोखा न खाएं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में रणथंभौर किला
राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये देखो किसमें है, सवाई माधोपुर। मैं बता देता हूँ कि 2010 के अंदर अपने कुछ किले शामिल हुए थे जिनका नाम है, एक तो चित्तौड़गढ़, एक गागरोन, ठीक है, गागरोन, एक जैसलमेर यानी सोनारगढ़, एक आमेर, एक कुंभलगढ़, और ये एक सवाई माधोपुर। ये किले अपने शामिल हुए थे, इनको ध्यान रखना। और कालबेलिया भी 2010 में हुआ था ना, उसको भी ध्यान रखना। 2010 में कालबेलिया डांस भी हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, उस समय आपको अत्यधिक खुशी होगी इन प्रश्नों को देख के। ये तो हमारे को आते हैं पहले ही, ये वैसे प्रश्न आगे उसके ही। तो समाचार पत्रों के बारे में कुछ पूछ रखा है, तो अपने के ये प्रश्न नहीं है। अपने जो राजस्थान जीके वाले हैं उनको करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब न हो। सभी बच्चे क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, ताकि भविष्य में आपको जो MCQs है, ऐसे MCQs आपको कहीं से भी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में कुछ भी जो इस प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं ना, उनको सही करना। जैसे कि आज हमारे एक स्टूडेंट आए थे, स्टूडेंट या सहपाठी भी कह सकते हैं, विनोद जी। इन सभी प्रश्नों को एक बार लिख लेना आप। आपसे ज़रूर महेंद्र जी, विनोद जी, सभी इन प्रश्नों को एक बार लिखेंगे। जो कमेंट कर रहे हैं ना, फटाफट से इन प्रश्नों को लिख लेना। ये प्रश्न आपको दोबारा फिर बहुत गहराई तक लेके जाएं। एक पत्थर के रूप में गांधी जी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? ये देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राय के संपादक थे, यंग इंडिया संपादक थे। भाई सही है, ये सभी इनके ही है ना, सभी इनके ही हैं। उसके बाद में ये कुछ प्रश्न है, वैसे ही अपने लिए नहीं है, और अपने लिए अगर कोई आएगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। इतने में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, प्रश्नों को इकट्ठा करना पड़ता है ना। ये देखो फिर आ गया, 1864 में राजस्थान के किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये ब्यावर अजमेर के अंदर लिथो प्रेस है ना। वो मतलब ये होता है जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें वगैरह लगती है ना, उसकी बात कर रही है। तो ये प्रश्न उस विभाग का जो पेपर था ना, जो अपन ने भी विभाग का नाम पढ़ा है, जनसंपर्क अधिकारी, तो ये उससे संबंधित है भाई। देखो है ना, जीके के जितने प्रश्न इसमें आने थे वो लगभग आ लिए, और ये जो प्रश्न अभी बचे हुए हैं ये जनसंपर्क अधिकारी से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो पेपर अच्छा था, और पेपर में जो जीके है वो भी अच्छा था। आगे हिंदी वगैरह भी अगर आएगी तो अपन कर लेंगे इसको ना। तो देखते हैं हिंदी है क्या इसमें है। ये यहाँ से हिंदी शुरू है ना, देखते हैं। संधि विच्छेद सही है। उन धन माद, वी धन आयाम व्याम, सन धन सार ये गलत है, निर्धन गुण निर्गुण ये भी गलत है। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, सही संधि विच्छेद पूछा है इसने, बी नंबर से। फिर देखो, फिर प्रश्न है कि बरसात के 4 महीने चतुर्मास 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी जिसकी इच्छा की गई हो अपरिहार्य, ये गलत है। शक्ति का उपासक शाक्तिक, ये भी गलत है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है भाई। और उसके बाद देखो, निम्न में से विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न आप मेरे को कमेंट में बताना सभी विद्यार्थी, ये प्रायवाची से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। आपने मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। शौक है, ये पहला ही गलत है इसका, है ना। कर्मधारय समास आपसे पूछ रहा है, कर्ता ने कर्म को, कर्मधारय समास। श्याम सुंदर, श्याम के समान है जो सुंदर, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये लगभग अपने कितने प्रश्न कंप्लीट होने जा रहे हैं इसमें? तो लगभग तो हो गए भाई, कुछ नहीं बचा। और 150 प्रश्न का ये हो सकता है, 120 प्रश्न का पेपर था, मैंने इसको आपको करवा दिया है कंप्लीट। इसमें राजस्थान जीके के आज इतने प्रश्न नहीं थे, पॉलिटिकल के अच्छे प्रश्न थे, और ये जनसंपर्क अधिकारी का पेपर है। कल इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो कल
आप जितने भी अपने फ्रेंड है एक तो अपने चैनल को शेयर कर देना उनके पास, और नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जो घंटी वाला क्लिक है ना उसको ज़रूर दबा लेना भाई, ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल ये वीडियो आपको इसी 9 बजे के लमसम ये वीडियो आपको मिलेगी, सही 9 बजे चल जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो को देखना आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपका यदि रिस्पॉन्स अच्छा है तो हमारा भी जो रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, मैंने कुछ नाम बोले थे विनोद जी, और ये जो है ना इनके प्रश्न लिख जरूर लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।